वैदिक सनातन धर्म जितेबले टिके संकटापन्न थिला, वैदिक सनातन धर्म को पुणी पुनः उज्जीवित करी तार विजय वैजयंती ध्वजा को पुणी उत्तोलित कले से होचंती भगवत पाद आद्य शंकराचार्य। भगवत पाद आद्य शंकराचार्य तांकर एही विजय वैजयंती यात्रा समय रे तांकर प्रथम मठ स्थापन कले भारतर पूर्व दिगरे महोदधि तटरे श्रीक्षेत्र पुरी रे। सेतेबेले जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर मध्य न थांती, पाताली जगन्नाथ महाप्रभु को पुणी आनी श्रीमंदिर मध्य पुनः प्रतिष्ठा करने सहित श्री जगन्नाथ महाप्रभु पाखरे दिव्य महाप्रसाद जहाँ समस्त भक्त माने पाई पारिबे सेथिपाई एक भोगवर्धन परंपरा से आरंभ कले एवं पूर्व तटरे पूर्वान्याय गोवर्धन भोगवर्धन पीठ स्थापन कले। गोवर्धन भोगवर्धन तांकर मठर ना। शंकराचार्य परंपरा रे सेमाने शिव को उपासना करती चंद्रमौलीश्वर एवं पुरी धाम रे गोवर्धन पीठ रे गोवर्धन नाथंकर मध्य पूजा आरंभ कले। एठी जेतेबेले गोवर्धन धाम श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर महाप्रसाद प्रसार भोगवर्धन ये सब कहूचु तार कारण होची जगन्नाथ महाप्रभु आमे जानिचु समग्र भारतवर्षर भक्त माने जितेबेले चारिधाम यात्रा करती से सब बेले पुरी जगन्नाथ महाप्रभुंकर महाप्रसाद पाई खूब व्याकुल होई थांती। स्कंद पुराण रे ये हूँ व्यासंकर वर्णना निर्माल्यम जगदीशस्य नासित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञेयं प्रत्यहं तच्च भक्षेत सर्वपाप विशुद्धात्मा शुद्धांतकरण पुमान। जे प्रत्येक दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर निर्माल्यर कणा सकाल किछि पाइबा पूर्व प्रथम निर्माल्यर कणा परे जहा किछि तार देह मन शुद्ध हो। श्री रामकृष्ण परमहंस जगन्नाथ महाप्रभुंकर निर्माल्य को एभली भल पाउथिले से कहिसंती सृष्टि रे तीनोटी वस्तु दुर्लभ श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर निर्माल्य गंगा जल ब्रजरज वृंदावन धूली। आम मैंने ओडिया जगन्नाथ महाप्रभु को भल पाऊ। जगन्नाथ महाप्रभुंकर महाप्रसाद आमर अत्यंत प्रिय। गोटे सहज अभ्यास प्रत्येक दिन सकाळे जहाँ किछि पाइबा पूर्व निर्माल्य कणाटी ये बहुत बड़ कथा नुह, किंतु नियम पूर्वक प्रत्येक दिन पालन करवा टिके अनेक समय भूली जीवु। आज एठी अच्छु काली आउ कोठी जाउथिला बेले हुए तो पाखरे जदि निर्माल्य नथिबे किंतु नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक निर्माल्य सेवा। भगवत पाद आद्य शंकराचार्यंकर गोटे अत्यंत सुंदर ग्रंथ, से ग्रंथ ना हूँ विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि रे से कहउछंती जे मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ। विवेक चूड़ामणि प्रारंभ रे
दुईटी श्लोक रे मनुष्य जन्मर दुर्लभ अवस्था को से वर्णना करुछन्ति। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। देवतांक अनुग्रह तीनोटी वस्तु तीनोटी वर बा तीनोटी आशीर्वाद आमको मिली थाए। से होची कौन? मनुष्यत्व मनीषपणिया, मुमुक्षुत्व मुक्ति पाई इच्छा, महापुरुष संश्रय साधु संग सत्संग महापुरुषंकर आश्रय लाभ। पुणी भगवत पाद आद्य शंकराचार्य से ही विवेक चूड़ामणि रे कहउचंती जंतुनाम नरजन्म दुर्लभम। सृष्टि जेते जीव अछंती सेमानंक मध्यरु मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ। ए दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल करने को हेले भगवत आद्य शंकराचार्य कहउचंती भगवत गीता किंचित भीता गंगा जललभ कणिका पीता सकृत अपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविंदम। भगवत गीता किंचित धीता सबुदिन टिके टिके गीता पाठ किछि नहल तो गोटे श्लोक भी गाई दे परिबा। मोर गुरुदेव आमको कहूथिले ते प्रत्येक दिन गोटे श्लोक आहरी भल हम श्लोकटी पाठ करने सहित श्लोकटी को लिखि निज पॉकेट भीतर रखिदेवे। मझे मझे श्लोकटी देखी देउथिबे। सारा दिन टिके मन रखुथिबे आज दिनक पई मांकर ए होची बाणी तो आम जीवन केमती कटौछु से श्लोक सहित निजक टिके बजै दउथिबे। देखि नउथिबे भगवत गीता रे भगवान जहाँ कहिसंती आज दिनटी मोर सेही भली कटुची कि नाही। गोटे दिन पर गोटे श्लोक बेसी भी नुहे। भगवत गीतांकर महात्म्य जदि पाठ करिवे से लिखाई गोटे श्लोक कौन श्लोकार्ध मध्य अधा श्लोक। प्रत्येक दिन भोजन समय रे भगवत गीतांकर गोटे श्लोक ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गोटे श्लोक भी भोजन समय हम पाठ करि परिबा। गतकाली आपन को हुए तो कथा प्रसंग रे कहूथिलु जे विदेश लोक माने ब्रह्मार्पण प्रार्थना करिकरी खाली गोटे श्लोक नुह भगवत गीतांकर तीनोटी श्लोक ता सहित आउ गोटे भोजन मंत्र पाठ करिला परे भोजन करूछंती। जदि विदेश लोकंक भितरे एई संस्कार से माने आपणै नै पारुछंती पालन करूछंती तो आमे तो भारतर आम रक्त रे वैदिक मुनि ऋषिंकर रक्त प्रवाहित आम भितर से संस्कार लुचिकी रही आम भितर हबनी कहीं। गतकाली आमे जो श्लोकटी आलोचना करुथिले से श्लोकटी के आउ थरे पुनरावृत्ति आज करनेबा। द्वितीय अध्यायर 67तम श्लोक जो मानक पाखरे नाही आमे उच्चारण करला समय ताकु सुनी नेबे पुणी पुनरावृत्ति करिबा। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। हि कारण इव जेपरी अंभसी जलरे नावम नावकु वायु पवन हरति हरण करिनी चरताम इंद्रियाणाम विषय मानक मध्यरे विचरण करुथिबा इंद्रिय मानकु मन मन यत इंद्रियम यत अनुविधीयते जो इंद्रिय सहित रहे तत् सेही अस्य एहार बा एही अजुक्त पुरुषर प्रज्ञा बुद्धि को हरती हरण करि नियंती। गतकाली भगवत गीता आलोचना समय रे कठोपनिषद मंत्र को नहीं
मनीष देह को आम तुलना करते। कठोपनिषद रे धर्मराज जम कहते नचिकेता को, नचिकेता मनुष्यर देह गोटे रथ, इंद्रिय माने होचंती घोड़ा, आउ इंद्रिय मान घोड़ा होता बेले मन होची लगाम, बुद्धि होची सारथी। ये होची कठोपनिषदर मंत्र। साधारण मनीषर जीवन सेया, किंतु व्यक्ति जिते साधक हुए, साधकर जीवन रथ किभली हुए, साधकर देह रथ किभली हुए, सी बुद्धि आ सारथी रहे ना। सेठी सारथी किए हुंती? भगवत गीतार परिकल्पना करंतु। भगवत गीता कुरुक्षेत्र समर प्रांगण रे रथ चलाउछंती किए से? भगवान स्वयं सी रथ चलाउछंती, आ अर्जुन पछरे बसछि। कठोपनिषदर मंत्र रे आत्मात्वम रथिनम विद्धि, आत्मा होचंती रथी। एठी जीवन रूपक रथरे जिते साधक भगवान को आपणे निये, भगवान को संगे संपर्क सृष्टि करे, भगवान को सहित जोगसूत्र रक्षा करे, सेतेबेले भगवान हो जाती सारथी। उदाहरण स्वरूप आम मान जीवन रे आमे भगवान को आम जीवन सारथी करि पारुछु कि? अहंकारी जीव आमे मु करुची एई भाव नहीं, दिन राति मु 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 ही रहउछु, किंतु भावना तो आसुनी ये सब प्रभुंकर। ये देह तांकरी, ये देह भितर लुचि रहिचंती सी, ये श्वास तांकरी, ये श्वास नहीं आमको बंचई रखिचंती सी, किंतु आमे तो भूली जाउछु। छोट छोट टिकी टिकी कथा को नहीं आम किभली भाव आम जीवन को तिल तिल करी नष्ट करुछु, एक कथा आम अनुभव करि पारुछु कि? भगवत गीता रे भगवान होचंती सारथी। तुमे रथी हवा कथा कल्पना करंतु। नंदी घोष रथ बड़ दांड रे चालुची, भगवान स्वयं रथ रे बसचंती, किंतु एठी भगवान सारथी हवा को दौड़ी आसुचंती, मु सारथी हेबी। आमे किंतु सारथी तांको करिया पाई प्रस्तुत नुह। जीवन रथर सारथी सी। एई श्लोक अवतारण समय रे इंद्रिय मान को आमे गतकाली आलोचना करिसे। इंद्रिय जी शक्तिशाली होती, जी आम उपरे आधिपत्य विस्तार करती, आमको शासन करिकी चलै नियंती, इंद धातुरु इंद्रिय। किंतु इंद्रिय मानक शासन करिवार दायित्व आम समस्तंकर। इंद्रियंकर गोटे अन्य शब्द होची गो। इंद्रिय मानकर अन्य गोटे शब्द होची गो। गो शब्द बड़ा सुंदर शब्द। गो शब्दर अर्थ सूर्य, गो शब्दर अर्थ आकाश, गो शब्दर अर्थ वाणी, गो शब्दर अर्थ सरस्वती, गो शब्दर अर्थ समग्र विश्व, गो शब्दर अर्थ जीवा, गो शब्दर अर्थ इंद्रिय समूह, आहुरी अनेक। गो शब्दर अनेक अर्थ। सेइथि पानी भगवान गो पालन, गो माने गोमाता, भगवान गोपाल स्थूल रूप रे सृष्टिर आधार स्तंभ गोमाता को से पालन करुचंती। भगवान कहउचंती मु होची गोमातांकर सेवक। गोष्ठाष्टमी दिन भगवान कृष्ण गोचारण लीला आरंभ कले। मु निजे गाई चरेइबी, मु आसीनी सेवा नबा पाई, मु आसीची सेवा दबा पाई। ये होची भगवान कर लीला, से सेवा करुचंती। आपण कल्पना करंतु ये देह रूपक रथ भितरे किए लुचि रही प्रकृत रे सेवा करुचंती। कल्पना करंतु आमे तळे क्लांत होई पडुचु, राति रे सोई पडुचु, विनित्र रही ये देह भितरे श्वास नहीं प्रत्येक जीवकोश को पुनः शक्ति संचारित करी पुनः
प्राणप्रद करिकरी किए सतेज करी सकाळ उठेई दउचंती से नुहंती कि देह देवालय प्रोक्तः ए देह होची देवालय सजीव केवल शिव देह भितर जो जीव से जीव नुह से शिव आपण ओडिया शिव लिखिदेवे लिखि हर्षई काट को लिभेई देवे ये मो गुरुदेवंकर वाणी गुरुदेव कहती शिव लिखि हर्षई कार को लिभेई देल इकार रहिला कौन शब किए देह भितर लुचिकी रही ये देह एते सुंदर शिव स्वरूप आ जी छाड़देला पर ये देह को ये देह शब हो तांको केबे मन रखुच कि तुमे मो भितर लुचि रही मन तो रखनु गो शब्दर अर्थ होची गो माता गो शब्दर अर्थ होची इंद्रिय इंद्रिय माने पशु भली तांको पालन करिवा दरकार भगवान कृष्ण गोपाल सामाजिक दृष्टि अर्थनैतिक दृष्टि धार्मिक दृष्टि एवं आध्यात्मिक दृष्टि गो पालन गो रक्षा गो संपोषण गो संवर्धन मन रखंतु भारतवर्षर अर्थनीति समाज नीति पारिवारिक स्वास्थ्य व्यक्तिर स्वास्थ्य आध्यात्मिक प्रगति सेतिकी बेले प्रकृत संभव हम जिते बड़े भारतवर्ष रे गोमाता सुरक्षित होगी रही कौन सी धार्मिक अंधविश्वास नहीं मुझे कहूना मो पाखे केते बड़ी मु जने अर्थनीतिर छात्र मु अर्थनीति पढ़ी मु जने परमार्थनीतिर छात्र परमार्थ तत्व विषय में किसी अनुभूति अच्छी मु जहाँ कहूँ कौन से अंधविश्वास नहीं नुहे विज्ञान सम्मत जुक्ति सम्मत शास्त्र सम्मत एवं जहाँ वास्तविकता व्यक्तिगत जीवन रे गो अर्थात इंद्रिय इंद्रिय मानक जदि पालन आम ठीक भाव न करि पारिबु तो इंद्रिय मानक गतकाली आम कही इंगित जे देह भितर 7टी चक्र 5टी चक्र मेरुदंड मध्य मेरुदंड मध्यस्थ 5 चक्र रे पंचभूत एवं प्रति चक्र रे दुईटी इंद्रिय गोटे कर्मेन्द्रिय गोटे ज्ञानेन्द्रिय क्षिति अप तेज मरुत व्योम जो जल तत्व अच्छी ये जल तत्व रे दुईटी ज्ञानेन्द्रिय हूँ रसना जीभ स्वाद आउ कर्मेन्द्रिय हूँ उपस्थ जननेन्द्रिय जीभ खाद्य आउ जननेन्द्रिय ये परस्पर संपर्कित जीभ संजत नहेले ये द्वितीय चक्र संजत हब नहीं से संस्कृत रे गोटे श्लोक अच्छी श्लोकटी हूँ विश्वामित्र पराशर प्रभृतिर्यो वातांब पर्णासीना विश्वामित्र पराशर प्रभृति वात अंबु पर्ण असीना से माने पवन अंबु है जल पर्ण हूँ पत्र तुलसी पत्र बेलपत्र निम पत्र एमती पत्र चोबेकरी मास पर मास रही जाउथिले स्तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वापि मोहम गताः से माने समय क्रमे कौन समय जिते टिके समाज भितर को आसी जाउथिले स्त्री मुख दर्शन से मध्य विकार सृष्टि हो जाउथिला शाल्यान्न सघृतम पयोदधिजुतम ये भुंजन्ते मानवा शाड़ी अन्न होची अति सरु चाउल सघृतम गाई घी पयोदधिजुक्त क्षीर आ दही ये भुंजन्ते मानवा तेषाम इंद्रिय निग्रहम यदि भवेत विंध्यस्तरे सागरे ये इंद्रिय बड़ चंचल इंद्रिय मानक संयत केमिति रखिबा इंद्रिय मानक विषय गतकाली आम आलोचना करले देह देह होची रथ इंद्रिय मान होचंती घोड़ा आज भगवत गीतार यही तत्व को टिके आलोचना करिया भगवान कहउचंती देह रूपक नाव देह होची नौका वायुर नावम इवाम्भसी आम जो श्लोकटी आलोचना करुचे से श्लोकर
अंतिम पादर अंतिम अर्ध वायुर्नाव मिबाम्भसी वायु नावम इव अंभसी। नाव हूँ नौका। नौका को जेभली पवन एणे तेणे निये, तो इंद्रिय माने मन को जीवन को एणे तेणे नियंती। तो श्रीमद् भागवत महापुराण रे देह को नौका भाव में तुलना कराई। ये देह होचंती नौका। ओडिया भागवतर यही पद आपण समस्ते हुए तो जानी थिबे। सर्प शरीर मध्य सार दुर्लभ नर कलेवर। सर्प शरीर अर्थात जिते जीव अछंती कीट पतंग वृक्षलता पशु पक्षी सर्व शरीर मध्य सार दुर्लभ नर कलेवर। सुलभ नाव रूपे घाटे बंधन भव सिंधु तटे। सुलभ नाव रूपे घाटे बंधन भव सिंधु तटे। ये टिके अटकी जीवा। ये देह हमको मिली। ये देह को व्यासदेव तुलना करछन्ति। ये देह होची कौन? नौका। ये संसार होची कौन? समुद्र भव सिंधु तटे। भगवत पाद आद्य शंकराचार्य कहते अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मच्चतो मे शरणम किमस्ति। ये संसार सागर तारे मु बुडुची किए मोर शरण। ये संसार होची भव सागर। कोटि कोटि तुलना कराई। भव अटवी भवाटवी भव अरण्य। एठी होची समुद्र बोली कुहाई। ये समुद्र रे देह रूपक नौका घाटरे बंधा हेछि। घाटरे बंधा हेछि बंधन भव सिंधु तटे। वर्तमान ये नौका रे किए नाविक हब? किए नाविक हब? कहना नौका को पारी करवा लोक किए जने थिले तो पारी कर दब। साधारण मनीष आमे भाबुचु आमे डंगा को जीव जीव भाबुची मु डंगा को पारी कर देवी। ये डंगा को पारी करी सेपट को जाई परिउ तो? एठी व्यासदेव कहउचंती ए नावे गुरु कर्णधार। ए नावर नाविक होचंती किए से? गुरु। जति गुरु कर्णधार हे गले, जदि कौन सी भाग्यवान व्यक्ति सद्गुरुंकर आश्रित से यदि हे गले, जदि एनाबे गुरु कर्णधार जदि हेले ताले भगवान कहउचंती मुहि अनुकूल समीर। मु होची पवन। आ को पवन ना अनुकूल समीर। तो जदि जीवन होची डंगा, देह जदि होची डंगा, ये देह रूपक डंगारे जीवन रूपक नाभरे नाविक किए से? कर्णधार किए से? मंगरे बसिवे गुरु तहिर। एनाबे गुरु कर्णधार मुहि अनुकूल समीर। एमंत नाव थाई कूले जेबा नतरे भव जले। एभली शरीर पाइथिले मध्य जे ए भव सागर को पारी हवा को प्रयत्न करू नाही किंबा पारी हो नाही, सेनर हीन मूढ़मती ताहाको बोली आत्मघाती। यही शब्द रे तार संस्कृत रे भगवान व्यासदेव कहउचंती आत्महा पुमान भवाब्धि नतरेत स आत्महा। से होचे आत्मघाती। सब आत्महत्या करुचंती। यही शब्द जदि कहुची तो आम मैंने कौटी आपन कहे आम मैंने जन जन गुरु कर देइछु। अच्छा ताल गुरु आपन जीवन नौकार कर्णधार हो गले। अच्छा गुरु कौटी अछंती? ठाकुर घरे। गुरु कौटी अछंती? ठाकुर घरे।
गुरुଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଖି ହୁଏ ନା ଠାକୁର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଦେଇ ଟିକେ ଦୀପ ଜଳେଇ ଦଉ। ଆଉ କୋଉ ଧୂପ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋଉ ଧୂପ, କୋଉ ଦୀପ ଆଉ କୋଉ ଫୁଲ ନା ବଜାରରୁ ବାସି ଫୁଲ, 5 ଦିନର 7 ଦିନର ବାସି ଫୁଲକୁ ଆଣି, ଆଉ ଯୋଉ ବାସି ଫୁଲରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି ମଉଳିବନି ବୋଲି, ଆଉ ଫୁଲର ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରିକିରି ଧଳାକୁ ନେଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଫୁଲକୁ ଯଦି ପାଣିରେ ପକେଇଦେବ ପାଣି ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ, ଆଉ ସେଇ ଫୁଲକୁ ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉଛ। ଆଉ ଧୂପକାଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଧୂପକାଠିର ବିଷାକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତିକି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ ସିଗାରେଟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିଷାକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସତ୍ୟ, ଇଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ବାଉଁଶ କାଠ ତାକୁ ପୋଡ଼ନ୍ତି, ବୈଦିକ କର୍ମରେ ପ୍ରେତ କର୍ମରେ ବାଉଁଶ ନେଇକରି କେଞ୍ଚନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଧୂପକାଠି ଭିତରେ ସବୁ ବାଉଁଶ କାଠି ହେଉଛି ବାଉଁଶ କାଠି। ନାନା ପ୍ରକାର କୁତ୍ସିତ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଲି ବାସିବ। ଇଏ ବାସୁଛି ଯାହା, ଇଏ ଦେହ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହଁ। ଧୂପକାଠି ଆଉ ଦୀପ, 100 ଟଙ୍କିଆ ଘିଅ, 200 ଟଙ୍କିଆ ଘିଅ। ଯଦି କ୍ଷୀର କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା ହବ, ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଘିଅ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 30 କିଲୋ କ୍ଷୀର ଦରକାର। ଯଦି କ୍ଷୀର ଦାମ ହେଲା 30 ଟଙ୍କା, 30 କିଲୋ କ୍ଷୀର ଦାମ କେତେ ହେଲା? 900 ଟଙ୍କା। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ତିଆରି କରିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି। ବେପାରୀ ସବୁ କ'ଣ ମାଗଣା ଆଣିକି ଆମକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ 200 ଟଙ୍କା, 300 ଟଙ୍କା, 400 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା, 600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଘିଅ ସବୁ ଆପଣ ପଚାରିବେନି ଇଏ ଘିଅ ସେଇ ଘିଅ ପଚାରନ୍ତୁନି। ଦୀପ ଜଳେଇ ଦଉଛୁ। ଗୁରୁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଜାର କିଣା ଫୁଲ? ଗୁରୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଧୂପକାଠି? ଗୁରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବଜାରରୁ 200 ଟଙ୍କିଆ 100 ଟଙ୍କିଆ ଘିଅକୁ ଆଣି ଦୀପ ଜାଳିକି ମନ୍ଦିରରେ ବି ସେଇଆ? ଠାକୁର କ'ଣ ତାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଠାକୁର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଗୁରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନୁଛୁ? ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ଚାହିଁକରି ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନୁଛୁ? ଏନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର, ମୁହିଁ ଅନୁକୂଳ ସମୀର, ଏମନ୍ତ ନାବ ଥାଇ କୂଳେ, ଯେବା ନତରେ ଭବ ଜଳେ, ସେ ନର ହୀନ ମୂଢ଼ମତି, ଏହାକୁ ବୋଲି ଆତ୍ମଘାତୀ, ସଂସାର କୂପେ ସେ ପତିତ, ଦୁର୍ଲଭ ଦେହେ ସେ ବଞ୍ଚିତ।